कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे और इस धरती के बीच कोई गहरा, अनदेखा सा रिश्ता है? आज हम इसी कनेक्शन की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और सदियों पुराने ज्ञान को एक साथ ले आती है, ये समझने के लिए कि कैसे पृथ्वी की धड़कन हमारे मन की धड़कन पर असर डालती है। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार यही है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह पर सिर्फ किराएदार नहीं हैं, हम इसी का एक हिस्सा हैं, इसी से बने हैं। हम जिस धरती पर चलते हैं वो सिर्फ मिट्टी और पानी का एक गोला नहीं है। असल में ये एक जीती जागती एनर्जी फील्ड है, एक ऐसी शक्ति जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे शरीर और मन को प्रभावित कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इस शक्तिशाली अदृश्य शक्ति को विज्ञान और हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं दोनों ने पहचाना है, बस नाम अलग अलग दिए हैं। साइंस इसे कहता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, और अध्यात्म इसे माता पृथ्वी की प्राण ऊर्जा मानता है। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये क्षेत्र बनता कैसे है? हमारी पृथ्वी के केंद्र में लोहा और निकल का एक विशाल घूमता हुआ कोर है, जो एक बहुत बड़े डायनेमो की तरह काम करता है। यही एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, जिसके बिना शायद यहां जीवन पनप ही नहीं पाता। तो ये तो हुई ग्रह की बात, पर इसका हमसे, हमारे शरीर से क्या लेना देना है? असल में हमारा शरीर इसी एनर्जी फील्ड के साथ बातचीत करने के लिए ही बना है। जरा सोचिए, हमारे सबसे जरूरी अंग, हमारा दिल और हमारा दिमाग, ये दोनों ही फंडामेंटली, मतलब कि मूल रूप से बिजली और चुंबक पर काम करते हैं। दिल की हर धड़कन और दिमाग का हर ख्याल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, और यही वो चीज़ है जो हमें पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ने में मदद करती है। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर हमारा शरीर इस फील्ड से इतना गहरा जुड़ा है, तो जब इस फील्ड में कोई हलचल होती है, तब हम पर क्या असर पड़ता होगा? वैज्ञानिक स्टडीज ने एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन दिखाया है। जब सूरज से आने वाले तूफान यानी सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी पैदा करते हैं, तो इंसानों में बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये हमारे और इस ग्रह के बीच के गहरे संबंध का एक ठोस सबूत है। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान कोई नया नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यताओं को पृथ्वी की इस ऊर्जा के बारे में पता था। भारत के वास्तुशास्त्र से लेकर चीन के फेंगशुई और यहाँ तक कि मिस्र के पिरामिड तक, ये सभी अद्भुत संरचनाएं पृथ्वी की ऊर्जा लाइंस के साथ तालमेल बिठाकर ही बनाई गई थीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा विचार कि हमारी पृथ्वी की अपनी एक नाड़ी है, एक धड़कन है, जिसे हम माप सकते हैं। और वो धड़कन है 7.83 हर्ट्ज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे ग्रह की अपनी एक मौलिक गूंज है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये शूमन रेजोनेंस आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है जो पृथ्वी की सतह और हमारे वायुमंडल के बीच लगातार गूंजती रहती है, एक तरह की प्रतिध्वनि। और इसी वजह से इसे अक्सर पृथ्वी की धड़कन कहते हैं। और यहीं पर सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। जब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है, जैसे ध्यान में, तो वो अल्फा और थीटा तरंगे पैदा करता है, और इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी लगभग 7.83 हर्ट्ज ही होती है। इसका मतलब हमारा मन कुदरती तौर पर पृथ्वी की धड़कन के साथ तालमेल बिठाने के लिए ही बना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये कुदरती तालमेल कहीं खो तो नहीं गया है? चलिए देखते हैं कि हमारी ये टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया इस नाजुक संतुलन पर कैसे असर डाल रही है। ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बनावटी फ्रीक्वेंसी से भरी पड़ी है। तो क्या ये सब हमारे उस कुदरती कनेक्शन में दखल दे रही है? हमारे चारों तरफ मोबाइल फोन, वाईफाई और ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरंगे हैं। माना जाता है कि ये लगातार आने वाला जो तकनीकी शोर है वो हमारे शरीर के कुदरती बायोमैग्नेटिक फील्ड को कंफ्यूज कर सकता है। तो इस संतुलन को वापस कैसे पाया जाए? अच्छी खबर ये है कि इसके उपाय बहुत ही आसान हैं और हमारी पहुंच में हैं। पहला, नंगे पैर जमीन पर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। दूसरा, प्रकृति के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। और तीसरा, ध्यान का अभ्यास करना, ताकि हमारा दिमाग फिर से पृथ्वी की उस शांत फ्रीक्वेंसी से जुड़ सके। तो अंत में बस एक बात याद रखनी है, हम पृथ्वी से अलग नहीं हैं, हम इसी का एक हिस्सा हैं। जब हम धरती की ऊर्जा से अपना कनेक्शन फिर से जोड़ते हैं, तो हम असल में खुद से, अपनी असली प्रकृति से जुड़ रहे होते हैं।
यह सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है।